नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम इंडिया चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन की। दोस्तों, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग लाइन में या फिटनेस लाइन में या हम सभी को नॉर्मली ये बात बोली जाती है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, बॉडी में प्रोटीन का बहुत अहम रोल काल है। तो आज हम जानें कि ये प्रोटीन होता क्या है, कैसे हमारे शरीर में काम करता है, क्या चीज़ अमीनो एसिड्स वगैरह क्या होती है। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि प्रोटीन जो है ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसकी एक चेन है। जब ये 20 प्रकार के जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी जो है इन 20 में से जो 11 अमीनो एसिड्स हैं, इसका निर्माण हमारी बॉडी जो है वो खुद करती है, खुद प्रोड्यूस करती है, जो कि जिसे हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। इसके अलावा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसके लिए हमें खुद इसे लेना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। तो प्रोटीन का जो मुख्य काम है वो ये है कि ये हमारे शरीर का विकास करता है, हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है, शरीर का साइज बनाता है, दिमाग को तेज करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, मधुमेह जैसी, कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर में प्रोटीन का। और यदि आप प्रोटीन को नहीं लेंगे तो आप अपने आप को असह्य महसूस करेंगे, आप कमज़ोर रहेंगे, आपके शरीर का, आपके दिमाग का सही तरीके से विकास नहीं होगा। इसलिए प्रोटीन जो है वो हम सभी को लेना चाहिए। बात करें प्रोटीन के सोर्सेस की तो नॉनवेज प्रोटीन के प्रचुर मात्रा है। अंडा, चिकन, मीट, मछली, वे प्रोटीन, बीन्स, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का सेवन का नियम यह है कि व्यक्ति को जो यदि ये वर्कआउट नहीं भी कर रहा है तो भी उसे अपने वजन के लगभग जितना उसका वजन है उससे 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन जरूर कंज्यूम करनी चाहिए, ताकि उसके शरीर का सही तरीके से विकास हो सके और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे। अब बात करते हैं कि प्रोटीन हमने लिया है तो ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में जो प्रोटीन जाता है और काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो इसके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बताऊं कि 20 में से 11 अमीनो एसिड्स तो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है। 9 अमीनो एसिड जो हैं वो क्या हैं और उनका शरीर में क्या काम है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, पहला प्रोटीन पहला जो अमीनो एसिड्स होता है उसे बोला जाता है ल्यूसीन। जी हाँ, लूसीन जो है ये फैट जो होता है, हमारे शरीर में जो फैट होता है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होता है, स्पेशली जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो लोग लीन मसल्स चाहते हैं उनके लिए लूसीन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होता है। इसके अलावा वेलिन भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो कि कार्ब को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो हमारी बॉडी में कार्ब जो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है उसे या हम जो कार्ब प्री वर्कआउट में या जो हम खाना खाते हैं उसकी जो एनर्जी है उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का काम यह अमीनो एसिड्स करता है। इसके अलावा आइसोलेशन भी जो है जो फैट और कार्ब दोनों को ही एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी एक अमीनो एसिड्स है जो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हिस्टिडाइन नाम का एक अमीनो एसिड्स होता है जो हमारे जो सेल्स जो डैमेज होते हैं इसको रिपेयर करने का काम करता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है इसके लिए भी एक फ्यूल का काम करता है, लैक्टिक एसिड के लिए। और इसके अलावा लाइसिन एक अमीनो एसिड्स होता है जो कि जीएच को सपोर्ट करता है, जो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं इसके रिकवरी और इसको सपोर्ट करने का विशेष तौर पे काम करता है। इसके अलावा मेथोनाइन होता है जो कि हमारे बॉडी से फैट निकालता है और लीवर फंक्शन भी ठीक करता है। और बॉडी में जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी ये करता है। फेनिलएलानाइन एक अमीनो एसिड्स होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म सही है तभी आप
आप जो आपका गोल है, चाहे वो फैट बर्निंग हो, चाहे आपका मसल साइज बढ़ाना हो, हर चीज़ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा थायरोनाइन एक अमीनो एसिड्स होता है जो कि सपोर्ट करता है जो हमारा फैट होता है इसको मेटाबोलाइज करने के लिए, और नींद आने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी यदि आप इस ये अमीनो एसिड आपकी बॉडी में रहेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। और आखिरी ये जो अमीनो एसिड है वो टाइफोनाइन है, जो भी एक बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड्स है हमारे शरीर के लिए। ये 9 की 9 अमीनो एसिड्स जो हैं हमें बाहर ही हमारे खाने से हमें लेना पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आहार में इन अमीनो एसिड्स को जब लेता है तो ये 9 और बॉडी जो 11 अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर रही है, इसे मिला के जब बनता है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है। अब जब ये काम कैसे करता है, तो जब आपके शरीर में जब आपको खाना जाता है तब खाने को हमारे शरीर जब हम ये खाना जो अलग अलग माइक्रोन्स में टूटते हैं तब हमारा शरीर देखता है। तो इसमें हमारा आरएनए जो होता है ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्पेशली ये यदि हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन जो संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें आरएनए का बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। ये इसमें 3 प्रकार के आरएनए हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहला होता है mRNA, जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये उन अमीनो एसिड्स को छांटता है कि ये जो 9 अमीनो एसिड्स हैं इनमें से कौन सा अमीनो एसिड्स इसके काम का है, उसको छांटने का काम जो काम करता है वो mRNA करता है, मैसेंजर आरएनए करता है। और इसके बाद ये सूचना, ये जो मैसेंजर आरएनए है ये सूचना देता है tRNA को, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ये जो tRNA इन 9 अमीनो एसिड्स में से जो इसको इम्पोर्टेंट रहता है, जो ज़रूरी है, उसे छांटता है। और ये हमें हमारे शरीर के एक विशेष हिस्से जिसे बोला जाता है राइबोसोम, जी हाँ, हमारे शरीर में प्रोटीन का जो बनना होता है वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम ही हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सारे की सारे 9 की 9 और प्लस जो 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इसे इन सारे अमीनो एसिड्स को tRNA, ट्रांसपोर्ट आरएनए, rRNA को, यानी कि राइबोसोम को, ये सारे की सारे 20 अमीनो एसिड देता है। और यह राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर को अमीनो एसिड्स में, ये अमीनो एसिड्स की एक चेन कंप्लीट होती है जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये प्रोटीन हमारे शरीर में जाके हमारी टूटी हुई मसल्स, चाहे हम वर्कआउट करे हों तो हमारे हम जो मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इसको रिपेयर करना और इसे बढ़ाने का काम, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, एंटी एजिंग, सारे के सारे प्रोटीन से संबंधित जो कार्य है, हमारे शरीर का विकास करना, इस सारे के सारे काम जो होते हैं तब इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये है प्रोसेस प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वे प्रोटीन लीजिए, आप डाइट से प्रोटीन लीजिए, लेकिन प्रोटीन को ज़रूर लेना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग लाइन में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप नॉर्मल आपकी दिनचर्या है तो भी आपके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये घटक है, इस प्रकार से प्रोटीन हमारी बॉडी में काम करता है कि किस ऐसा ये बॉडी में जाएगा, किस प्रकार का इसका प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ उठेगा। तो ये चलता है प्रोटीन का सिंथेसिस। और जिस व्यक्ति का राइबोसोम अच्छा है उस व्यक्ति का प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा होगा। यदि आप इजी प्रोटीन जो कि ईजी डाइजेस्ट होते हैं तो राइबोसोम को कम मेहनत लगती है, वो जल्दी से जल्दी आपके प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि वे प्रोटीन लीजिए, ये इसका प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी को राइबोसोम आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपके शरीर को इम्प्रूव करता है, प्रोटीन की ज़रूरत को बढ़ाता है, तो आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। तो ये तरीका है प्रोटीन लेने का, प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये प्रोसेस है एक साइंटिफिकली कि इस प्रकार से प्रोटीन हमारे बॉडी में काम करता है। यह जानकारी प्रोटीन की हमारे शरीर में ये कैसे काम करता है। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।